दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कॉमर्स क्लासेस में। हमारी जो सीरीज़ चल रही कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, उसके क्रम में आज आपको बोला था हमने कि न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाले हैं, जिनका लाइव क्लास होगा। लेकिन किसी कारणवश लाइव क्लास में हमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए जैसा कि हमने बोला था कि हम आपको न्यूमेरिकल सिखाएंगे और यहीं से हम न्यूमेरिकल सिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। और ये जो वीडियो है आप शुरू से लेकर के अंत तक पूरी देखिए। जो इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर के न्यूमेरिकल्स हैं, उनका बेस आज आपको पता चल जाएगा और पहला न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके दिखाते हैं और यहीं से आप न्यूमेरिकल करना सीखने लगेंगे। आपको थोड़ा धैर्य देना होगा, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन तक आपको जर्नल एंट्रीज करना श्योर आ जाएंगे। ओके। और मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ उस बुक का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग डॉक्टर राजकुमार की। ये नवनीत प्रकाशन की बुक है, अच्छी बुक है और इसी से मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। पूरे बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी सीरीज से चलते रहेंगे, इसी बुक से चलते रहेंगे। ओके, देखिए ये बुक है मेरे पास, आप देख रहे होंगे, निगमीय लेखांकन नवनीत प्रकाशन की है। डॉक्टर राजकुमार इसके राइटर हैं, जो बरेली कॉलेज बरेली में प्रोफेसर हैं। तो मैं इन्हीं की बुक से आपके लिए सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ओके, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। ऊपर लिखा जाता है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, चूँकि पहले क्वेश्चन में कंपनी का नाम गौरी गणेश है, इसलिए हमने यहाँ पर गौरी गणेश लिमिटेड लिख दिया। कॉलम ड्रा होते हैं, पहला डेट का, दूसरा पार्टिकुलर्स का, तीसरा एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो नंबर, जो कभी काम में नहीं आता, इसलिए इसको बहुत मतलब पतला सा खींच देते हैं। अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, पहली वाला डेबिट और सेकंड वाला क्रेडिट ही होता है। ओके, नाउ मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ और आपको समझाते हुए मैं इसको पूरा लिखने का प्रयास करूँगा। और इसको थोड़ा समझना होता है, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत अलग होते हैं। एक बार अगर आप न्यूमेरिकल को पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद में सब समझ लिया जाता है, फिर केवल जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं। इनकी एक ट्रिक है, मैं अभी आपको समझाऊँगा, सुने ध्यान से। जिनके पास में ये न्यूमेरिकल्स हैं, बुक है, अच्छी बात है, नहीं है तो ले लीजिए। और बस जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनके पास में पहले से ही इसको भेज चुका हूँ। ठीक है, लिखा है श्री गौरी गणेश लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। द कंपनी ऑफर्ड 50,000 शेयर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल एट 3 पर शेयर विद एन एप्लीकेशन, 2 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 3 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। देखिए ये जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल यानी अधिकृत पूंजी वो तो 10 लाख है, यानी इससे हमें मतलब इस जर्नल एंट्री में नहीं होता है। नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं वो हैं 1 लाख, इससे भी हमें अभी मतलब नहीं है। नेक्स्ट है इशूड शेयर्स, इससे मतलब होता है ये 50,000 है और यहीं से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाता है। एट द रेट ऑफ 10 ईच, यानी एक जो अंश है उसकी कीमत कितनी है, 10 रुपये है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी के जो लोग हैं वो सुने कि ये श्री गौरी गणेश लिमिटेड का सम्मेलन 10 लाख रुपए की पूंजी से हुआ। 10 रुपये वाले 1 लाख अंशों में बटी हुई है, वही 10 लाख से हुआ, 1 लाख अंशों में बटी हुई है। 50,000 अंशों को जनता में निर्गमन हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिन पर 3 रुपये प्रार्थना पत्र के साथ। अब यहाँ पर थोड़ा सा रफ लिख लीजिए जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। 50,000 शेयर इशूड एट द रेट ऑफ 10, मांगे हैं 3 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये और 2 रुपये, क्योंकि यहाँ 10 पूरे किए जाते हैं। ठीक है, यही है ना जी, बिल्कुल यही है। 50,000 शेयर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 3 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस फाइनल कॉल। All the shares were subscribed and all the money was received. Make entries in the journal of the company relating to issue of shares, assuming that all the calls were made. यानी समस्त कालें की गई थी और इसके लिए जर्नल में लेखे आप कीजिए, यानी जर्नल एंट्रीज
बनाइए, रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज। अब यहाँ पर समझिएगा, देखिए जितनी भी यहाँ पर कॉल्स हैं, मैं पहले भी 1 2 3 4 ये फिक्स्ड होती हैं। पहले वाली क्या होती है? एप्लीकेशन। थोड़ा जल्दी में लिखूंगा, समझने का प्रयास करेंगे। एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं? 3 रुपए हैं। सेकेंड इज अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे 2 रुपीज़ हैं। फर्स्ट कॉल, इनके नाम यही फिक्स्ड होते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे इसी नाम से। पहली वाली को एप्लीकेशन, दूसरी को अलॉटमेंट, तीसरी को फर्स्ट कॉल। ये कितने रुपए से है? 3 रुपीज़ से है। एंड फाइनल कॉल, उसको हम सेकेंड कॉल के नाम से कह सकते हैं। कितने हैं? 2 रुपीज़ हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर 4 कॉल्स में पैसा ले रहे हैं तो 8 एंट्रीज बनेंगी जाकर के, यानी हर एक की 2 एंट्रीज होती हैं। ओके, सबसे पहले हम चलेंगे एप्लीकेशन पे। तो बिल्कुल आप इसको समझ लीजिए कि एप्लीकेशन का पैसा बिना मांगे ही सबसे पहले मिलता है। ओके, क्योंकि आप जब भी किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, किसी कंपनी में शेयर परचेज करने जाते हैं, तो सबसे पहले क्या देते हैं आप? एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन की अमाउंट जो फिक्स्ड होती है, तो जब भाई एप्लीकेशन दोगे तो अमाउंट भी तो जमा करोगे एप्लीकेशन का, इसलिए कंपनी को क्या मिलता है? सबसे पहले पैसा मिलता है। ओके, समझने का प्रयास कीजिए कि जब कोई भी शेयर होल्डर अंश खरीदना चाहता है या कोई नया व्यक्ति अंश खरीदना चाहता है, तो वो कंपनी में पहले एप्लीकेशन का पैसा देगा। ठीक है, क्योंकि जब एंट्री रटनी नहीं है, ट्रिक से समझोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और जब भी पैसा आता है तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए पहली एंट्रीज होगी बैंक अकाउंट डेबिट। ये किसका पैसा आ रहा है? ये पैसा आ रहा है एप्लीकेशन का। तो एंट्री करेंगे टू शेयर, किसका पैसा है? ये एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे विंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। देखिए मैं बहुत छोटी ही नरेशन लिखवाता हूँ, नरेशन की कोई मार्किंग नहीं होती है। वैसे आप जितना बड़ा चाहोगे उतना बड़ा कर सकते हो कि बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 3 रुपीज़ ईच ऑन 50,000 शेयर। इस तरह से जितना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो, बट इट इज़ सफिशिएंट। और बाकी एग्जाम से पहले मैं सब आपको बता दूंगा कि कितना लिखना प्रॉपर है। अभी आप जहाँ एंट्रीज सीख लीजिएगा। ओके, अमाउंट डालना सीखिएगा। 50,000 की 3 से मल्टीप्लाई होगी 1,50,000। हेयर आल्सो अमाउंट विल बी 1,50,000। अब हम इसी का क्या करेंगे? ट्रांसफर, क्योंकि कंपनी के पास में जितना भी पैसा आया उसका कंपनी क्या बनाएगी? कैपिटल। तो देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है। पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब इसका जब ट्रांसफर करेंगे तो जो क्रेडिट है उसे डेबिट कर लीजिए, यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर किस में पहुंचेगा? कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी, क्या कर दी हमने? ट्रांसफर्ड कर दी टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर जो 1,50,000 हमें एप्लीकेशन पे पैसा मिला था, वही हमने कैपिटल में क्या कर दिया? ट्रांसफ़र कर दिया। पहली वाली से मतलब खत्म। हर एंट्री की 2 एंट्रीज होंगी। ओके, अब एप्लीकेशन का तो पैसा आपने शुरू में जमा कर दिया, क्योंकि तब तो बैंक अकाउंट पहले ही हो गया, इसके बाद ट्रांसफ़र हो गया। अब आगे क्या होगा? बस इतना ही सीखना है। जिसके समझ में इतनी बात आ गई, इस चैप्टर में कुछ नहीं बचेगा। अगली कॉल को पहले ड्यू करना होगा, फिर रिसीव करना होगा। ड्यू का मतलब मांगना। ठीक है, अब हम किसका पैसा मांगेंगे? अलॉटमेंट का। ट्रिक सीखिए, एप्लीकेशन का पैसा तो पहले ही मिल जाता है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। हो गई दोनों एंट्रीज। नेक्स्ट सबका पैसा पहले हम मांगेंगे तभी रिसीव होगा। ओके, तो सेकंड कॉल का नाम क्या होता है? अलॉटमेंट। देखिए हम मांग रहे हैं पैसा शेयर। इक्विटी होता तो इक्विटी लगा देते, प्रीफरेंस होता प्रीफरेंस, कुछ नहीं तो सीधे शेयर लिख रहे हैं। ओके, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर। ड्यू करते समय हमेशा क्या आएगा? कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी, क्या कर लें? ड्यू। ड्यू माने देय होना, मांगना। कितना? 50,000 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1,00,000। अब हमने मांग लिया, ड्यू कर दिया, ये क्या हो जाएगा? रिसीव्ड। और रिसीव्ड किसके थ्रू होता है? बैंक के थ्रू। जब वहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था तो यहाँ पर भी क्या होगा?
बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पर एप्लीकेशन का पैसा था तो एप्लीकेशन लिखा गया, यहाँ अलॉटमेंट का है तो टू शेयर क्या लिखा जाएगा, अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन बिल्कुल वैसी ही, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके, सब क्वेश्चनों में बिल्कुल एक जैसी जनरल एंट्री होंगी, चाहे रट लीजिए चाहे समझ के करिए। कितना, 1 लाख मांगा था और जनता ने सारा का सारा पैसा पे कर दिया। ओके, अब इससे भी मतलब खत्म। नेक्स्ट कॉल कौन सी है, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल को मांगेंगे, एंट्री क्या होगी, मैंने कहा ना जिस चीज़ को ड्यू करेंगे वही डेबिट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ड्यू करते समय क्रेडिट क्या होता है, कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, नरेशन में बीइंग फर्स्ट कॉल मनी क्या कर दें, ड्यू। ओके, कितने रुपए से होगी, 3 रुपीज़ से है तो 50,000 की 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये भी हो गया 1,50,000, 1,50,000। ओके, ड्यू करने के बाद में क्या होता है, रिसीव्ड। रिसीव्ड किसके थ्रू करते हैं, बैंक के थ्रू। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, कौन सी कॉल है ये, फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन में लिख दीजिएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, अमाउंट कितनी होगी, 1,50,000, 1,50,000। नीचे समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं बराबर में कर देता हूँ। एक कॉल बची हमारी जो चौथे नंबर पे है, सेकंड कॉल। कैसे, पहले क्या कर देंगे, ड्यू करेंगे, शेयर, कौन सी कॉल, सेकेंड। चूंकि ये अंतिम है इसलिए फाइनल सब जोड़ देंगे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ड्यू करते समय टू शेयर क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट। बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ओके, अमाउंट 50,000 की 2 रुपीज़ से करेंगे तो ये भी 1 लाख एंड 1 लाख। इसको रिसीव्ड करेंगे किसके थ्रू, बैंक के थ्रू। बैंक अकाउंट डेबिट, DR लिखा हुआ है, टू शेयर कौन सी कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड। दोस्तों पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और अमाउंट 1 लाख एंड 1 लाख। एंड में टोटल और कर दिया जाता है, 50,000 शेयर थे 10 रुपये वाले, तो ये कितना बनेगा जाकर के, 5 लाख। डबल करेंगे एंट्रीज तो ये पूरा टोटल कितना होता है, 10 लाख, 10 लाख। सबको जोड़ेंगे आप इन सबको तो भी कितना बैठेगा, 10 लाख। डेबिट क्रेडिट दोनों का बैलेंस कैसा होता है, बराबर होता है। एक बार फिर से समझेंगे, यहाँ जितने अंश जारी किए हुए होते हैं उसी को पहले ये देखेंगे कितने कितने रुपए मांगे गए हैं। और पहली कॉल का नाम फिक्स्ड है, एप्लीकेशन, सेकंड का अलॉटमेंट, अगली का फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल। पहला पैसा बिना मांगे मिलता है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, काय का था, एप्लीकेशन का, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसका ट्रांसफर करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन को यहाँ पर डेबिट कर लेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक कहानी किसकी हुई, एप्लीकेशन की। फिर क्या करेंगे, दो दो एंट्रीज इनकी बनती हुई चली जाती हैं। हम करते हैं पहले ड्यू फिर रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू और रिसीव। ट्रिक है इनकी एक, DR यानी ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड। ड्यू वाले में हमेशा कैपिटल आती है और रिसीव्ड वाले में हमेशा बैंक आता है। देख लीजिए आप, ड्यू कर रहे हैं तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, रिसीव्ड कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यानी जो क्रेडिट है, डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट वाले में, ड्यू वाले में जो डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल की जगह क्या, बैंक आ जाएगा। ओके,
इस तरह से एक ट्रिक, इनको आप जरा ध्यान से तो समझिए, डी आर डी आर डी आर करके, ड्यू रिसीव्ड ड्यू रिसीव्ड ड्यू रिसीव्ड, ये उल्टा है, आर और डी है, ठीक है, यानी रिसीव्ड है फिर ड्यू समझ लो या क्या समझ लो, ट्रांसफर समझ लो। जिसने समझ में अपने इस तरह से फंस लिया, एंट्री ही गलत नहीं होगी। पूरा चैप्टर ये और नेक्स्ट चैप्टर बिल्कुल इसी क्रम पर आधारित है, कुछ नहीं है बाकी, ठीक है। एंट्रीज जिसको ड्यू करेंगे उसी का नाम डेबिट। भैया अलॉटमेंट ड्यू कर रहे थे तो अलॉटमेंट डेबिट, कैपिटल आ गया। फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कैपिटल आ गया। सेकंड कॉल ड्यू कर रहे थे, सेकंड कॉल डेबिट टू कैपिटल आ गया। रिसीव्ड कर रहे थे तो बैंक डेबिट, अलॉटमेंट बैंक डेबिट, फर्स्ट कॉल बैंक डेबिट, सेकंड कॉल। कहाँ कठिन है, बहुत सरल है, ठीक है। बस इसको समझते चलिए। और होमवर्क में ये 50,000 की जगह हम 10,000 कर देते हैं और 10 की जगह पर 50 रुपीज़ कर देते हैं। आप अपने आप करके देखिए, एक क्वेश्चन के लिए मांगे हैं यहाँ पर 12, 13, 10 एंड 15, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करके देखेंगे और देखिए बिल्कुल सेम होगा, अपने आप देख करके करिए, जिससे आपको बहुत जल्दी करना आएगा, ठीक है। और अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, पूरा न्यूमेरिकल का पोर्शन आपको मिलता रहेगा। और आपने जो वैल्यूएबल समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार। आपकी जो कमेंट्स है, लाइक है, हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है, आपका सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।